अगर तुम जिम जाते हो और सप्लीमेंट्स को लेकर तुम्हें बहुत कंफ्यूजन है, कौन सा प्रोटीन लूं, कब लूं, क्रिएटिन क्या होता है, जिंक मैग्नीशियम के रोल्स क्या है, कौन से सप्लीमेंट्स सच में काम करते हैं और कौन से पैसे बर्बाद करते हैं, और एज ए बिगनर तुम्हें कौन से 3 सप्लीमेंट्स लेने चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए। आज मैं तुम्हें हर एक इंपॉर्टेंट जिम सप्लीमेंट एक्सप्लेन करूंगा एकदम सिंपल लैंग्वेज में। कब लेना है, कैसे काम करता है और उसके नेचुरल रिसोर्सेज क्या है। एंड आई एम श्योर कि ये वीडियो के बाद आपको और कोई वीडियो सप्लीमेंट्स के ऊपर नहीं देखनी पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम उदय एंड यू आर वाचिंग उदय लिफ्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले रियलिटी चेक। एक रियलिटी चेक समझ लो, सप्लीमेंट्स कोई भी मैजिक नहीं होता। तुम्हारे 80 to 90% रिजल्ट्स तुम्हारी डाइट से, स्लीप से और ट्रेनिंग से ही आते हैं। सप्लीमेंट्स तुम्हें सिर्फ 10% हेल्प करते हैं। अगर तुम्हारी डाइट खराब है तो दुनिया का तो कोई भी सप्लीमेंट तुम्हारी बॉडी नहीं बना सकता। तो सबसे पहले फोकस करो हाई प्रोटीन डाइट पे, स्लीप पे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे और कंसिस्टेंसी पे। अब बात करते हैं जिम का सबसे इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट के ऊपर, प्रोटीन। प्रोटीन एक्चुअल में एक सप्लीमेंट नहीं होता, वो एक माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है जो तुम पहले से तुम्हारे फूड में कंज्यूम कर रहे हो। प्रोटीन तुम्हारी मसल रिपेयर करता है, मसल ग्रोथ करता है, अच्छी रिकवरी करता है, फैट लॉस करता है, स्ट्रेंथ देता है एंड ऑल्सो वो तुम्हारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट बिगेस्ट क्वेश्चन, प्रोटीन कब लेना चाहिए। मैं सच बताऊं तो प्रोटीन का टाइम इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि तुम्हारा टोटल डेली प्रोटीन इंटेक कितना है। बट कन्वीनियंस के लिए तुम मॉर्निंग में, पोस्ट वर्कआउट में, बिफोर स्लीप या फिर फूड से प्रोटीन कंप्लीट ना होने पर आप कंज्यूम कर सकते हो। अब नेक्स्ट सवाल आता है कितना प्रोटीन। अराउंड 1.6 से लेकर 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ योर बॉडी वेट। अब बात करते हैं नेचुरल प्रोटीन फूड ऑप्शंस के बारे में। एग्स, चिकन, फिश, पनीर, कर्ड, मिल्क, दाल, सोया चंक्स। प्रोटीन सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। अगर तुम्हारी डाइट स्ट्रांग है तो प्रोटीन पाउडर की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं किंग ऑफ द सप्लीमेंट्स, क्रिएटिन की। क्रिएटिन दुनिया का सबसे ज्यादा रिसर्च्ड और सेफ सप्लीमेंट है। यह हेल्प करता है स्ट्रेंथ बढ़ाने में, मसल साइज में, पावर, बेटर वर्कआउट परफॉर्मेंस, फास्टर रिकवरी एंड ऑल्सो योर ब्रेन हेल्थ। अब क्रिएटिन कैसे काम करता है। क्रिएटिन तुम्हारे मसल्स में एटीपी प्रोडक्शन बढ़ाता है, मतलब तुम हेवी लिफ्ट भी कर पाओगे और ज्यादा रेप्स भी परफॉर्म कर पाओगे। क्रिएटिन लेना कैसे है। रोज 3 to 5 ग्राम्स ऑफ क्रिएटिन तुम ले सकते हो। मैं खुद से ओवरलोडिंग प्रेफर नहीं करता हूँ। आप क्रिएटिन कभी भी ले सकते हो, बस अपना वाटर इंटेक हाई रखो। अब बात करते हैं क्या क्रिएटिन सेफ है। यस, हेल्दी लोगों के लिए क्रिएटिन एकदम सेफ है। उसके नेचुरल फूड सोर्सेज के बारे में बात किया जाए तो फिर रेड मीट, फिश में सबसे ज्यादा क्रिएटिन प्रेजेंट होता है। बट प्रॉब्लम ये है, लोग सप्लीमेंट ज्यादा प्रेफर करते हैं क्रिएटिन के लिए, जस्ट बिकॉज आपको उसके लिए बहुत ज्यादा फूड क्वांटिटी खाना पड़ेगा, तो फिर आपको उतना एक मिनिमम अमाउंट ऑफ क्रिएटिन मिलेगा जो कि आपको सप्लीमेंट्स में इजीली मिल जाता है। नेक्स्ट है मल्टीविटामिन। बहुत लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स इग्नोर करते हैं, लेकिन डेफिशिएंसी से एनर्जी, स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी और रिकवरी सब इफेक्ट होते हैं। मल्टीविटामिन एक इंश्योरेंस है अगर तुम्हारी डाइट परफेक्ट नहीं है। बट ऑलवेज रिमेंबर, फूड इज ऑलवेज गुड देन टैबलेट्स। नेचुरल मल्टीविटामिन्स आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स में इजीली मिल जाएंगे। अगर आपका डाइट कलरफुल और बैलेंस्ड है तो फिर मल्टीविटामिन की कोई जरूरत नहीं है। अब आता है जिंक। जिंक का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन सपोर्ट में, इम्यूनिटी बूस्ट में, रिकवरी, स्लीप क्वालिटी, स्किन एंड हेयर। जिम वाले लोगों में सबसे ज्यादा जिंक डेफिशिएंट होता है और ये बहुत कॉमन है। नेचुरल रिसोर्सेज की बात किया जाए तो आपको वो इजीली अवेलेबल हो जाएगा पंपकिन सीड्स में, नट्स में, सीड्स, होल ग्रेन्स, मीट एंड एग्स। और जिंक कंज्यूम करने का बेस्ट टाइम है बिफोर यू स्लीप और मील्स के बाद। नेक्स्ट आता है मैग्नीशियम, जो कि एक अंडररेटेड सप्लीमेंट है जिम में। यह हेल्प करता है मसल रिलैक्सेशन में, रिकवरी में, स्लीप में, मसल क्रैम्प्स में और स्ट्रेस कंट्रोल करने में। अगर तुम्हारी स्लीप पुअर है या फिर क्रैम्प्स आते हैं तो मैग्नीशियम बहुत हेल्पफुल हो सकता है। मैग्नीशियम का भी बेस्ट टाइम है बिफोर बेड। इसके नेचुरल रिसोर्सेस है डार्क चॉकलेट, नट्स, स्पिनच, सीड्स, बनानास एंड होल ग्रेन्स। अब आते हैं ओमेगा 3 के ऊपर। ओमेगा 3 भी इंपॉर्टेंट है और मोस्ट इंडियंस में डेफिशिएंट होता है। ओमेगा 3 के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि हार्ट हेल्थ, जॉइंट, ब्रेन हेल्थ, इन्फ्लेमेशन कम करता है, फैट लॉस इनडायरेक्टली सपोर्ट करता है। इसके नेचुरल रिसोर्सेज है फिश, फ्लैक्स सीड्स, वॉलनट्स एंड चिया सीड्स। एंड नाउ बात करते हैं जेनजीज का फेवरेट प्री वर्कआउट के बारे में। सिंपल ऑप्शन है बनाना, ब्लैक कॉफी या फिर सॉल्ट प्लस वाटर, इतना काफी है। पाउडर्ड प्री वर्कआउट सिर्फ कन्वीनियंस के लिए है। अब आते हैं अपनी वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि बिगनर्स के लिए कौन से सप्लीमेंट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर तुम बिगनर हो तो तुम्हें 10 सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ 3 सप्लीमेंट्स चाहिए, जो कि है प्रोटीन, एंड वो भी चाहिए अगर तुम्हारी डाइट अच्छे से नहीं वर्क कर रही है या फिर तुम डाइट अच्छे से नहीं कर रहे हो
तुम्हारा प्रोटीन इंटेक अच्छे से नहीं हो रहा है डाइट थ्रू, तो फिर तुम्हें प्रोटीन लगेगा, या फिर प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है। सेकेंडली क्रिएटिन, एंड देन आता है ओमेगा 3। बस एज ए बिगनर ये सब इनफ है। बाकी चीज़ों में जैसे फैट बर्नर्स, टेस्टोस्टेरोन बूस्टर, इसमें पैसे मत वेस्ट करो, ये सब ज़्यादातर मार्केटिंग होता है। सो ये था कंप्लीट गाइड टू जिम सप्लीमेंट्स। अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो इसे सेव करो और अपने जिम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। अगर तुम रियल प्रैक्टिस और साइंस बेस्ड फिटनेस पे और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो मुझे सब्सक्राइब करो। यहाँ हम शॉर्टकट्स ना लेते हुए रियल रिजल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट एपिसोड, तब तक के लिए बाय बाय।